हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बदला क्लासेस। सेकंड ग्रेड सेकंड पेपर सब्जेक्ट है साइंस। कल अपन इसमें स्टडी कर रहे थे क्रोमोसोम के बारे में। तो शेप वगैरह अपन ने देख लिया था। अभी क्या देखना है, साइज। तो क्रोमोसोम की जो लंबाई होती है 1 माइक्रोन से 20 माइक्रोन तक और चौड़ाई 0.2 म्यू से 3.0 माइक्रोन तक होती है। सबसे बड़ा जो क्रोमोसोम होता है वो किसका होता है, ट्रिलियम ग्रैंडिफ्लोरम नामक जो प्लांट्स होता है उसकी सेल्स में पाया जाता है। सबसे छोटे गुणसूत्र पौधों में, फंजाई और जंतुओं में, पक्षियों में पाए जाते हैं। मोनोकोटिलिडन्स जो प्लांट्स होते हैं उसमें गुणसूत्र द्विबीजपत्री डाइकोटिलिडन्स प्लांट्स के क्रोमोसोम से लंबे होते हैं। स्ट्रक्चर, क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर का जो अध्ययन है मेटाफेज में किया जाता है। अब क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर में कौन कौन से पार्ट प्रेजेंट होते हैं, अपन डायग्राम नहीं देख रहे क्योंकि अपन को एग्जाम में डायग्राम तो बनाना नहीं है, ऑब्जेक्टिव टाइप के अपने क्वेश्चंस आते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग अपन स्टडी कर रहे हैं। क्रोमेटिड, क्रोमोमियर, सेंट्रोमियर, एकदम से उसके जो बीच का वाला पार्ट होता है न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर, सैटेलाइट, टेलोमियर, क्रोमोसोम का जो एंड वाला पार्ट होता है उसको क्या कहते हैं, टेलोमियर। क्रोमोमियर क्या होते हैं, जीन सदृश होते हैं या आनुवंशिकता के वाहक होते हैं। आगे देखते हैं केमिकल कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम। न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन होती है, हिस्टोन, नॉन हिस्टोन, खनिज लवण तथा आयंस प्रेजेंट होते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम। क्रोमोसोम का जो मुख्य भाग होता है 90 से 92% डीएनए व हिस्टोन प्रोटीन के द्वारा बनता है, जबकि शेष भाग में 8 से 10% आरएनए व नॉन हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती हैं। अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ ए क्रोमोसोम, क्रोमोसोम में डीएनए व हिस्टोन प्रोटीन मिलकर के विशिष्ट इकाइयां बनाती हैं जिन्हें क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसोम या न्यू बॉडीज। क्रोमोसोम की अल्ट्रा स्ट्रक्चर का न्यूक्लियोसोम मॉडल किसने दिया था, कॉर्नबर्ग व थॉमस ने। न्यूक्लियोसोम नाम दिया था आउटडेट तथा उसके सहयोगियों ने। इस मॉडल को सोलेनॉइड मॉडल कहते हैं। तो अपना क्वेश्चन बनता है कि सोलेनॉइड मॉडल किससे रिलेटेड है, तो क्रोमेटिन से। प्रत्येक न्यूक्लियोसोम कोर पार्टिकल्स व डीएनए लिंकर का बना होता है। डीएनए लिंकर जो दो प्रोटीन्स को जोड़ने का काम करता है। कोर पार्टिकल में H2A, H2B, H3, H4 में प्रत्येक के 2 अणुओं से बना हुआ ऑक्टामर होता है। एक सोलेनॉइड जो स्ट्रक्चर होती है उसमें लगभग 6 न्यूक्लियोसोम प्रेजेंट होते हैं। सोलेनॉइड का बनना डीएनए का एक सेकंड लेवल का कॉइलिंग होता है। फंक्शंस क्या होते हैं, आनुवंशिकता के वाहक होते हैं, जानते हैं अपन सब। आनुवंशिक पदार्थ जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए क्रोमोसोम में ही प्रेजेंट होता है। इनका सेल डिवीजन में एक्टिव रोल होता है। क्रोमोसोम का जो केंद्रिक संगठन क्षेत्र है उससे न्यूक्लियोलस बनता है और न्यूक्लियोलस से किसकी ओरिजिन होती है, राइबोसोम का ओरिजिन होता है, वो भी आरएनए। टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम, ऑटोसोम। ऑटोसोम क्या होता है, ये जो सेक्स कैरेक्टर होते हैं उनको छोड़ करके जीव के जो अन्य कैरेक्टर हैं उसको निर्धारित करते हैं, जिसको कायिक गुणसूत्र कहते हैं। सेक्स क्रोमोसोम, इनको क्या कहते हैं, एलोसोम और हेटेरोसोम। इससे सेक्स का डिटर्मिनेशन होता है। एक्स और वाई प्रकार के होते हैं। स्पेशल टाइप ऑफ क्रोमोसोम, फर्स्ट है पॉलीटीन या लार ग्रंथि क्रोमोसोम। इनकी खोज करी थी बॉल-बियानी ने। कॉलर ने इन्हें पॉलीटीन क्रोमोसोम नाम दिया था। इनके जो गुणसूत्र होते हैं वो द्विपंखी कीट जैसे कि मच्छर, ड्रोसोफिला, कैरेनोमस कीट होते हैं उसकी सलाइवा में पाया जाता है। डीएनए की अधिकता के कारण इन क्रोमोसोम का जो साइज होता है वो बड़ा है और इन क्रोमोसोम में क्रोमेटिड की जो संख्या होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंडो रीडुप्लीकेशन के द्वारा बढ़ती रहती है। इसे पॉलीटीनी कहते हैं। किसके द्वारा बढ़ती रहती है, तो ये वर्ड अपन देख करके क्वेश्चन बन सकता है। इस प्रकार के क्रोमोसोम में कहीं कहीं पर फूले हुए भाग पाए जाते हैं जिसको अपन क्या कहते हैं, पफ कहते हैं, और पफ वाले स्थानों पर ही mRNA का निर्माण होता है। क्रोमोसोम का विशेष महत्व जीन का स्थान निर्धारण करने वाले क्रोमोसोम के संरचनात्मक परिवर्तन को पहचानने में होता है। सेकंड होता है लैंप ब्रश क्रोमोसोम। खोज रुकर्ट ने शार्क मछली के उस साइड से कि इसकी आकृति लैंप के शीशे को साफ करने वाला जो ब्रश होता है उसके जैसी होती है। ये क्रोमोसोम कुछ प्राणियों के प्राइमरी उसाइड के जो न्यूक्लियस होते हैं उसमें मियोसिस की डिप्लोटीन अवस्था में पाए जाते हैं। यह गुणसूत्र बहुत सी जातियों के स्पर्मेटोसाइट, शैवाल होते हैं, एसिटोबोलेरिया उसका जो महाकेंद्रक होता है और प्लांट्स में भी पाया जाता है। इसमें क्या बनते हैं, लूप बनते हैं। डीएनए के तंतु के चारों ओर जो लूप होता है उसमें डीएनए के फिलामेंट्स होते हैं, प्रोटीन और आरएनए का मैट्रिक्स होता है। इसका मुख्य कार्य क्या होता है, लैंप ब्रश क्रोमोसोम का यौग का फॉर्मेशन करना, प्रोटीन तथा आरएनए का सिंथेसिस करना। थर्ड है एक्सेसरी क्रोमोसोम या इसको कह सकते हैं बी क्रोमोसोम, सहायक क्रोमोसोम जिसको कह सकते हैं। किसी जाति के कुछ सदस्यों में सामान्य क्रोमोसोम के अलावा अन्य छोटे छोटे क्रोमोसोम भी पाए जाते हैं जिनको कहते हैं एक्सेसरी क्रोमोसोम। इनकी खोज करी थी विल्सन ने। ये हेटेरोक्रोमेटिक नेचर के होते हैं और मियोसिस के समय ये पेयर नहीं बनाते हैं। सामान्य क्रोमोसोम के समान इनका आनुवंशिकता में योगदान नहीं होता है। इनका निर्माण सामान्य क्रोमोसोम के ब्रेक होने से होता है। जब सामान्य क्रोमोसोम टूटता है
तो एक्सेसरी क्रोमोसोम्स का सहायक क्रोमोसोम का निर्माण होता है, जिनमें केवल सेंट्रोमियर और आसपास का भाग ही पाया जाता है। ये किसमें प्रेजेंट होते हैं? मक्का और जो इंसेक्ट होते हैं उसकी कुछ स्पीशीज़ में। तो कल अपन शुरू करेंगे सेल डिवीज़न के बारे में। तो मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू।